न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन लेता है, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, तो हम लोग बता चुके हैं इसके पहले कि ये होलोजोइक मोड से आता है। इसका न्यूट्रिशन किस मोड में होता है, होलोजोइक मोड में। होलोजोइक में 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं, ये मैंने बता चुका है, ठीक है। उसमें ये जो अमीबा है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस 5 स्टेप को फॉलो करता है, ठीक है। इसीलिए इसको अदर बैक्टीरिया से अलग रखा गया है, ठीक है। इसको हम लोग होलोजोइक में रखे हैं। तो इसका स्टेप कैसे है, उस स्टेप को कैसे फॉलो करता है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये तो जानते हो। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके एक सेल में वो सब चीज़ होते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। एक लिविंग सेल के लिए ये होना ज़रूरी है। तो या तो एक सेल हो या फिर बहुत सारे सेल हो, यानी मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो एक सेल वाले को हम लोग यूनिसेल्यूलर और बहुत सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल्यूलर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक ऐसा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक मोड्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो एक ऐसा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज करो ये अमीबा है, इसका कोई भी शेप नहीं होता है, ये अनडिफाइंड होता है, कभी इधर ऐसे मूव करता रहता है। ना ही ये राउंड कह सकते हैं, ना ही स्क्वायर कह सकते हैं, ना ही लंबा मोटा कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ये अपना शेप बदलता रहता है, ठीक है। तो इसका शेप जो है अकॉर्डिंग टू अपने फूड, अपना जो फूड होता है जिसको वो देखता है, तो जैसे कोई भी छोटा मोटा कीड़ा जो वो खाता है उसके बारे में वो प्रे करता रहता है कि मुझे शिकार मिले कि मैं उधर उसे पकड़ूं। तो इसका शिकार सपोज करो ये है, इसके लिए फूड पार्टिकल, सपोज करो ये अमीबा है, ठीक है, और ये इसका शिकार है, ठीक है। फूड पार्टिकल रखा है जिसको वो खाएगा। तो वो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, तो ये क्या करता है, अपने शेप को बदलते हुए इसके पास पहुँचेगा, ठीक है। इसको देख लिया, अब इसके पास कैसे पहुँचा, ये धीरे धीरे अपना ये पोर्शन को ये बड़ा करने लगता है। अपने बॉडी पार्ट जो इसका सेल है वो उस शिकार के अकॉर्डिंग बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये फिंगर लाइक सब्सटेंस देख रहे हो, जैसे 2 फिंगर आगे बढ़ गया, इसका ये बॉडी पार्ट बड़ा हो रहा है और इसको पकड़ना है, ये बड़ा है, फिर इधर से भी इसको बड़ा करने लगता है, इसको अपने अंडर में ले लेना है, ठीक है। तो जैसे ये पार्टिकल को अपने फिंगर लाइक सब्सटेंस जैसा बढ़ा देता है, उसके अंदर उसको खींचने लगता है, घेरने लगता है, ठीक है। और ये पार्ट जो है इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्लियर हो गया, ये पार्ट जो बढ़ रहा है फिंगर जैसा, ये क्या है, स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया क्या किया, इसको पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, घेर लिया, ठीक है। ऐसे करके घेर लिया फूड को, ठीक है। घेर के उसको अंदर करना है, उसको बॉडी के अंदर उसको ले जाना है। तो अगले स्टेप में देखो क्या हुआ, घेर लिया, उसके बाद ये इसको अंदर कर लेता है, बॉडी के अंदर ले आता है। यहाँ पर देखो ये जो है अमीबा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया ना। ये जो क्या है, इसमें ये सेल जो होता है अमीबा का, उसमें बीच में न्यूक्लियस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, इसके अंदर जो होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ हैं। अब इसमें भी ये जो प्रोटोप्लाज्म, ये जो बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर वो खींच कर ले आता है। तो ये आकर यहाँ इसके अंदर वैक्यूओल होता है, ठीक है। तो ये क्या किया, अब यहाँ पर अंदर ले आया वैक्यूओल में, बॉडी के अंदर जहाँ भोजन स्टोर करता है ऑर्गेनिज्म, तो वो पार्ट वैक्यूओल कहलाता है। ये भी 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये फूड पार्टिकल को खींच कर क्या किया, वैक्यूओल में ले आया ना यहाँ। अब क्या करा है, देख रहे हो कि एरो जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये इसके प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं,
जो खाना को पचाने वाले एंजाइम्स जैसे हम लोग के बॉडी में होते हैं, वैसे अमीबा में भी इस प्रोटोप्लाज्म में एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो इस पर एक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इस भोजन पर। जो ये वैक्यूओल में आ गया है, एंजाइम्स इसमें इंटर करेंगे इसको पचाने के लिए, ठीक है, इसके बॉडी के अंदर इस वैक्यूओल में इंटर करने लगेंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, एंजाइम्स इंटरिंग फूड वैक्यूओल। फूड के वैक्यूओल में एंजाइम्स जो प्रोटोप्लाज्म में है वो इंटर कर रहा है। क्लियर। अब अगले प्रोसेसिंग में क्या होता है, अब ये एंजाइम जब इंटर किया तो ये फूड का डाइजेशन करता है उसको। तो फूड का जो स्टेप है, स्टेप 1 बाय 1, जो इंजेशन किया, फूड को खींचा, ठीक है, अब उसका डाइजेशन भी होना है ना। अब फूड को ले लिया, अब इसका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन कर लिया, जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं अब इस फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब डाइजेशन का काम खत्म हो गया तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, जो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होगा। प्रोटोप्लाज्म में जो लिविंग थिंग्स हैं वो इसको, प्रोटोप्लाज्म में ही इसकी एनर्जी है, यही बनाता है। इसके बॉडी का प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो ये जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं। तो इसकी सारी एनर्जी प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन करने में ही रहती है। तो ये एंजाइम इंटर किया, इसको डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस एनर्जी को ये पूरे प्रोटोप्लाज्म में ये क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये डिफ्यूज हो गया। यहाँ से जो भी पचा खाना डाइजेस्ट हुआ वो डिफ्यूज हो गया प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, इसको एनर्जी मिल गई। अब क्या हुआ, इस प्रोसेसिंग में अब इसको ये यूटिलाइज भी कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, बन गई। और उसको हर बॉडी क्या बनाने में काम आता है, इसको प्रोटोप्लाज्म बनाता है, एनर्जी बनाता है, जैसे इसके अंदर ये प्रोसेसिंग होता रहे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्रोसेसिंग तो हुए तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो इसमें भी बने। देख रहे हो यहाँ पर सब एसिमिलेट कर लिया, ये पाचन कर लिया, सब बॉडी को अपना यूटिलाइज करने के लिए दे दिया। प्रोटोप्लाज्म में ये चला गया, प्रोटोप्लाज्म बन गया, एनर्जी बन गई। अब ये सब जो है कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेट हो गए, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हो गया। तो अब इसका निकलना ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, तो इसका आउट होना ज़रूरी है। तो ये जो रेसिड्यूअल बॉडी, ये दिख रहा है ना, ये रेसिड्यूअल बॉडी बना हुआ है। अब ये निकालना कैसे है, इसमें तो अदर ऑर्गेनिज्म की तरह कोई पार्ट होते नहीं हैं, तो उसको निकाले कैसे ये, क्योंकि ये 5 स्टेप फॉलो कर रहा है तो इसका एक्सपेल होना ज़रूरी है, रेसिड्यूअल जो भी सब्सटेंस है। तो अगली बार देखो क्या होता है, ये क्या करता है, जब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट इसके आउटर मेम्ब्रेन के पास आता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से रैप्चर हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर ब्रेक कर जाता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और ये मेम्ब्रेन जैसे ही टूटता है ये रेसिड्यू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगले प्रोसेस में क्या हुआ, ये बाहर निकल जाता है और तुरंत जैसे ही निकलता है ये तुरंत इसको जोड़ लेता है, फिर से ये मेम्ब्रेन बना लेता है। अगर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, इसका तो सारा प्रोटोप्लाज्म भी बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए, इसकी एनर्जी तो यही है, तो ये बाहर ना आए, इसीलिए ये जैसे ही आउट होता है बस तुरंत इसको रिपेयर भी कर लेता है, इस पार्ट को, ठीक है। तो इस तरह अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट होते हैं और न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। तो अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ गए, कभी भूलोगे नहीं, याद रहेगा, इसको 2-3 बार देखना तो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, थैंक यू।